हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और जैसा मैंने कहा था, छठ के व्लॉग आने शुरू हो गए हैं। तो ये है खरना का दिन और शुरुआत क्यों ना मेरी बेटियों से ही की जाए। उससे सुंदर शुरुआत और क्या ही होगी मेरे लिए, क्योंकि छठी मैया का प्रसाद है ये दोनों। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, क्योंकि छठ एक इमोशन है, एक पर्व ही नहीं है। तो देखिए, छठ पूजा में अभी मेरी सासू माँ जो है वो छठ करती हैं, तो खीर बना रही हैं ऊपर बैठकर। और ये दूध चावल से बनता है और अमूमन मिट्टी के चूल्हे पर ही इस खीर को बनाया जाता है। गुड़ का खीर बनता है हमारे घर में। शायद चीनी का भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम छठ में दूसरों के घर गई हूँ, चूँकि मेरे घर में ही छठ होता है। तो हमारे यहाँ गुड़ का खीर बनता है और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। सच बता रही हूँ, जो छठ करते हैं उन्हें पता है, क्योंकि एक एक बर्तन एक एक जगह बिल्कुल पवित्र किया जाता है, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से बनाया जाता है। और ये जो अभी मेरी सासू माँ बना रही है, आटे की लोई जैसी बनाती हैं और पिट्ठा की तरह इसको देखिए दूध में डालती हैं। तो ये भी कभी कभी किसी किसी के प्रसाद के प्लेट में आ जाता है। तो इस तरीके से डाल रही हैं और देखिए कितनी एक्सपर्ट है ना, दूध को गिरने नहीं दे रही, ऊपर उबाल आ रहा है फिर भी बचा लेती हैं। इस तरीके से केले का पत्ता को के ऊपर सजाया जाता है चीज़ों को। और देखिए, ये हमारा स्टाफ का हमारा मेंबर ही है घर का। तो ये सारी चीज़ों को भी अरेंज कर रहा है, क्योंकि छठ में सभी मिलजुल के काम करते हैं। जैसा मैंने कहा था, हर एक चीज़ साफ सुथरे ढंग से किया जाता है। और ये रही मेरी ननद, जो अभी तैयार नहीं है, शाम में बहुत प्यारी सी दिखेगी। चूँकि शादी के बाद इसका पहला छठ है। तो देखिए, इस तरीके से मिट्टी के चूल्हे में, जैसा मैंने कहा था, किया जाता है काम और माथा पर आंचल रख के किया जाता है। तो मेरी सासू माँ पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं और छठ के काम काज में और व्रती भी हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। अपने आप ही जो छठ करते हैं वो निखर जाते हैं, खूबसूरत लगने लग जाते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर अभी मेरी सासू माँ शाम के वक्त में खरना का पूजा करेंगी। सुबह से लगते हैं लोग और शाम हो जाती है। और ये खरना का जो प्रसाद है, ये देखिए मूली, इसमें केला, ये सब मस्ट होता है। सिंदूर वगैरह, ऐसे ऑरेंज कलर के सिंदूर यूज़ होते हैं। हमारे बिहार में तो होते हैं, यूपी में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या ऑरेंज होते हैं या कोई और कलर के होते हैं। तो दिया वगैरह सब तैयार है, खीर वगैरह रेडी है, सब बन चुका है। अब कुछ देर में सारे लोग आने लगेंगे परिवार से, मोहल्ले से। सो नाउ ये शाम का वक्त है, मेरी परियां तैयार हो गई हैं। दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, रेड और ब्लू कलर के इस फ्रॉक में, जो कि इसकी दादी माँ ने मंगा के दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यही पहनाया जाए। और मैं आपको बता दूं, बिहार में अभी भी ठंड नहीं पड़ी है, गर्मी है। तो आपको लगेगा बच्चों को स्लीवलेस और ऐसा फ्रॉक पहना के रखी है। तो देखिए ऊपर चढ़ गई। ये एक्चुअली यहाँ पे गर्मी ही है, तो इसीलिए मैंने ऐसा कपड़ा पहनाया। और ये वो पूजा का स्थल, सभी प्रणाम कर सकते हैं, ये छठ का मेन जगह होता है। और ये हमारी जो व्रती माँ हैं वो तैयार हो गई हैं और इस तरीके से देखिए इन्होंने पूजा कर लिया है। तो अब हम सभी को टीका वगैरह लगा। और ये पिचकू है, ये दुष्टू नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। पिचकू वहाँ रहता है, मतलब मेरी सास के घर में रहता है। और अभी हम कोई भी तैयार नहीं था, आपने मुझे भी देखा। लेकिन ये देखिए, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और ये बिहारी कल्चर का मेरा फेवरेट पार्ट है, ये जो नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है ना। और अब देखिए मेरी ननद को कितनी प्यारी लग रही है। छोटी सी थी जब मैं इसको देखती थी, बचपन से मैं जानती हूँ। मैं अपनी स्टोरी कभी बताऊंगी आपको, अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो बहुत प्यारी लग रही है। चूँकि छठ के बाद पहला, मतलब सॉरी, शादी के बाद पहला छठ है। ये लोगों का आना शुरू हो गया। लोग पहले वहाँ प्रणाम करते हैं उस स्थान पर, और उसके बाद जो व्रती होती है उनको प्रणाम करके उनसे टीका करवाते हैं लोग। और जो विवाहिताएं हैं वो सिंदूर करवाती हैं और नाक पर से करवाती हैं। वो फेवरेट पार्ट है मेरा। जैसा मैंने कहा कि आपको भी अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा। और मैं भी थक हार के बस तैयार हो गई, हस्बैंड भी हैं। और बस इसके बाद आएगा नेक्स्ट व्लॉग डे 1 का। तो आप रेडी रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड एंड विल बी बैक सून। बाय बाय।